हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मिलिट्री होती है, जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, वो भले ही एक सेवा के दायरे में, सर्विसेज के दायरे में आती हैं, लेकिन इनका काम करने का ढंग अन्य सर्विसेज से बेहद अलग होता है, बिल्कुल जुदा होता है। इनके साथ सिर्फ पेबैक सिस्टम नहीं होता है कि आपने कुछ लोग हायर कर लिए, उनको आपने उनसे ड्यूटीज़ ली और बाद में उनको उसी हिसाब से रिम्यूनरेशन दे दिया, पैसा दे दिया, या रिटायर्ड होने पर रिटायर होने वाली सुविधाएं दे दी। यहाँ पर बात होती है मोटिवेशन की। कोई क्यों अपना घर-बार छोड़ करके इतनी दूर सीमा पर उस दुश्मन के साथ लड़ रहा है जिसको वो जानता तक नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कल्चर है, एक तरह का ये माहौल है जो सेनाएँ अपने युवकों को देती हैं, और इस पूरी प्रोसेस में एक लंबा वक़्त लगता है। जिस अग्निपथ सिस्टम की या अग्निवीर सिस्टम की बातें कही जा रही हैं, उसको अगर प्राइमा फेसाई देखा जाए तो यही लगता है कि ये सिस्टम शायद इंडिया के लिए नहीं बना है। इंडिया में इसको अप्लाई करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इसको एक बहुत बड़ी मिलिट्री की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर उस मिलिट्री के अंदर लगातार इन करने वाले और आउट जाने वाले जवानों की संख्या बनी रहेगी, हर 3-4 साल में बहुत ज़्यादा जवान आएँगे और बहुत ज़्यादा जवान छोड़ कर के चले जाएँगे, तो एक तरह का वो मोटिवेशन जो है वो हैम्पर होगा। आप एक सिपाही को ऊपर तक आने में, अपने अंदर वो जज़्बा पैदा करने में, अपनी यूनिट को अपने फ़ोर्स के साथ मिक्सअप होने में, उस काम काज के रवैये को सीखने में एक अच्छा खासा वक़्त गुज़र जाता है। 6 से 7 साल लग जाते हैं जब आप नमक निशान के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। और अगर आप 3 से 4 साल में बंदे को रिटायर कर देंगे तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये आते हैं कि 18 साल का नौजवान जो 22 साल की उम्र में रिटायर कर जाएगा, उसको सरकार फिर से कैसे सेटल करेगी? क्या वो सिर्फ़ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बीच में फँस करके रह जाएगा, या अन्य जो सोर्सेज़ हैं डिफेंस सेक्टर के, वहाँ पर इनको एम्प्लॉय किया जाएगा? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि इनको अगर आप सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे नए लड़कों को, तो इनकी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? इनकी योग्यता का क्या होगा? और एक सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर सामने आएगी कि जिस तरह से हमने वुमेन ऑफिसर्स के केस में देखा है कि लड़कियों को पहले कम समय के लिए सेना में भर्ती किया गया था, बाद में उन लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, कोर्ट तक पहुंची, और फिर कोर्ट के सहारे उन्होंने अपने हक को जीता। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये जो अग्निवीर हैं, जो 3-4 साल की सर्विसेज कर रहे हैं, उसके बाद इनको रिटायर किया जाएगा, शायद ये भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे कोर्ट्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे मामले पेंडिंग है।